एक मिडिल क्लास फैमिली जिंदगी भर मिडिल क्लास क्यों रह जाती है? क्यों वो कभी भी अपनी पीढ़ी से एक लेवल ऊपर नहीं उठ पाती, कभी अमीर नहीं बन पाती? क्यों मिडिल क्लास फैमिली को अमीर बनने का हक नहीं है क्या? एक मिडिल क्लास फैमिली एक इमोशनल खर्चे की वजह से हमेशा गरीब रह जाती है। ऐसे इमोशनल खर्चे जिसे वो सालों साल करती है, बहुत सालों तक करती है, लगातार करती रहती है, जिसकी वजह से वो एक लेवल ऊपर कभी जंप नहीं मार पाते। अगर ऐसे 7 खर्चों को मैं अभी आपको बता दूं जिस पे आप अगर कंट्रोल कर पाएं तो उस कंट्रोल की वजह से वो सारा पैसा बच जाएगा और उस पैसे को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करके वो मल्टीप्लाई होगा, अल्टीमेटली वो कंपाउंड होगा और एक मिडिल क्लास फैमिली भी रिच बन सकती है। वो 7 खर्चे वो जाने अनजाने में जिसे आप मिस कर रहे हैं, अगर उसको आप ध्यान से समझ लें और उस पर कंट्रोल कर लें या एटलीस्ट उसको मिनिमाइज कर लें तो आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त उछाल आएगा, एक बहुत बड़ा बवाल आएगा। ये 7 खर्चे जिसको आपने सुन लिया, घोट कर पी लिया और उसके बाद उस खर्चों को ध्यान रखा, करते हुए खर्चों को बहुत कंट्रोल रखा, तो यू विल डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। तो आइए इन 7 खर्चों को डिस्कस करते हैं। दिस इज निखिल गंभीर, द मल्टी मिलियनर कोच, 25x सेल्स मास्टरी कोच। पहला खर्चा है एक्सपेंसिव मैरिजेस। आजकल मिडिल क्लास लोग उधार लेके, लोन लेके, कर्जे लेके एक बड़ी मैरिज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समाज में दिखाना है, समाज में हमारी इज्जत है। इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि हम बहुत पैसे वाली पार्टी हैं। एक बड़ी शादी करेंगे, आलीशान शादी करेंगे जिसमें हजारों मेहमान आएंगे जिसको हम जानते तक नहीं है। गिने चुने लोग जिनको हम जानते हैं, जो बहुत सारे हजारों लोगों को लेके आएंगे अपने साथ, आएंगे, खाना खाएंगे, पूरी रात आप लोगों को जज करेंगे और आपके खाने की बेइज्जती करके चले जाएंगे। ट्रस्ट मी, एक्सपेंसिव मैरिजेस, मैं चाहूँ ना, मेरा अगर बस चले तो मैं एक्सपेंसिव मैरिजेस को बंद ही कर दूँ इंडिया से, बट मेरा बस नहीं चलता। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू? ये कंट्रोल आपका है क्योंकि खर्चा भी आपका है। आपकी एक्सपेंसिव मैरिज, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली जो शादी में लगा देती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आपको पता है उस 50 लाख रुपए से आप करोड़ों का बिजनेस बना सकते हैं। उसे इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों तक कंपाउंड कर सकते हैं। इवन आप 50 लाख रुपए जो आप लगाते हैं शादी पे, वो पूरी जिंदगी का आपका इनकम होती है, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है जो रातों रात जीरो हो जाती है ओवरनाइट। उसके बाद भी आपको सिर्फ जजमेंट मिलती है और ताने मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो बेटर एक काम करना चाहिए आपको, इस मैरिज के खर्चे को रोक कर उसे सही जगह लगाना चाहिए। छोटी शादी की जा सकती है, कंट्रोल्ड खर्चे में शादी की जा सकती है। दिखावे की जिंदगी ना जिए, बहुत बड़ा ट्रैप है ये। दूसरा खर्चा, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव हाउस। एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी क्यों लेनी है? ईएमआई की बेस पे, लोन की बेस पे इतना बड़ा उधार आप खरीद लेते हैं, एक जबरदस्त लेबिलिटी आपके सामने आके खड़ी हो जाती है जो जिंदगी भर उधार के नाम पे आपके सर पे मंडराती रहती है। ऐसे लोन्स लेकर ऐसी अचीवमेंट लोगों को दिखाना और बोलना कि घर मैंने लिया है, गाड़ी मैंने ली है, कहीं ना कहीं आप सोसाइटी को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को अल्टीमेटली बर्बाद कर रहे हैं। आप छोटे घर में रह सकते थे, आप एक लग्जरी कार की जगह एक नॉर्मल कार ले सकते थे, उस पैसे को बचा के एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते थे। और अगर आप बिजनेसमैन नहीं है तो उसको कम से कम इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करके, बहुत बड़ा कंपाउंड करके बहुत पैसा कमा सकते थे। Why didn't you do that? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? एक लंबी जंप मारी जा सकती है सही पैसे को सही जगह सही टाइम पे इन्वेस्ट करके। तीसरा खर्चा, एक्सपेंसिव हॉलीडेज। देखो, मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ हॉलीडेज के। टूवर्स ट्रेवल्स करना चाहिए, घूमना चाहिए, डेफिनेटली इधर उधर जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक्सप्लोर करने से आपके माइंड में क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका माइंड डेवलप होता है। लेकिन वो भी कंट्रोल्ड खर्चों में होना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं चलता कि हम छोटा सा एक टूर मार के आते हैं और 50,000 1 लाख रुपए कहाँ खर्च हो जाता है। मुझे लगता है कि आप लिमिटेड खर्चे में भी टूर मैनेज कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से, अपनी चादर के हिसाब से। या तो अपनी चादर का साइज बड़ा कर लो या अपनी चादर के हिसाब से अपने पैर को पसार लो और ट्राई करो ट्रैवल एजेंसी को बीच में कम से कम इंक्लूड ना करो, क्योंकि उनका जो मार्जिन है वो अल्टीमेटली आपके ऊपर ही पड़ता है। लिमिटेड पैसे में अपनी हॉलीडे को मैनेज करना सीखें। चौथा खर्चा, एक्सपेंसिव स्टडीज। आजकल माँ बाप सोसाइटी के प्रेशर में आके या सोशल गैदरिंग के नाम पर या सोशल स्टेटस के नाम पर अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराते हैं, एमबीए कराते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। बच्चे के 5 साल भी निकल जाते हैं, उसके बाद उसको नौकरी कितने रुपए की मिलती है? 10,000, 20,000, 50,000। वो भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत कॉम्पिटिशन बीट करने के बाद, बहुत कॉम्पिटिशन मीट करने के बाद। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। फॉर्मल एजुकेशन से आपको कुछ नहीं मिलता। मैं अगर जनरल आज के टाइम पे, आज के दौर के हिसाब से किसी को एडवाइस देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, वोकेशनल कोर्सेज करने चाहिए, या अगर वो ये फॉर्मल एजुकेशन लेना भी चाहता है तो वो डिस्टेंस से कर सकता है। बट अल्टीमेटली वो सपोज अगर 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में जो लगाएगा 5 साल, अगर उसे वो डिस्टेंस से कर लेता है तो उस 5 साल के अंदर वो अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। जब तक 5 साल के बाद वो पढ़ाई करके 50,000 रुपए का पर्सन बनता, वो भी शायद यहाँ पे बिजनेस करके वो 50 लाख रुपए पर मंथ का पर्सन बन सकता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। 5वां, एंटरटेनमेंट। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ एंटरटेनमेंट के। बहुत ज़्यादा अगर खर्चा कर रहे हो आप एंटरटेनमेंट के ऊपर,
आप भैया एम्यूजमेंट पार्क जा रहे हो, एक दिन चलता है, बार बार जा रहे हो नहीं चलता है। आप मूवी देखने जा रहे हो थिएटर पे, एक दिन चलता है, बार बार जा रहे हो नहीं चलता है। आप अपना मैक्सिमम पैसा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इसकी सब्सक्रिप्शन, उसकी सब्सक्रिप्शन लेने में, एंटरटेनमेंट के नाम पे मतलब आप हर जगह खर्चा कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलता है। क्योंकि ये खर्चा ट्राई करें सेव करने की, या एटलीस्ट मिनिमाइज करने की, कि उस पैसे से बिजनेस करें, या एटलीस्ट इस पैसे से इन्वेस्ट करके कुछ बड़ा करें, कुछ कमाल का करें। पैसा आपका है, चॉइस भी आपकी है, क्योंकि पैसा सही इन्वेस्ट होगा तो जिंदगी भी सही तरीके से डिजाइन होगी। छठा खर्चा, सोशल प्रेशर में आके खर्चा करना, सोशल स्टेटस का खर्चा करना, या शोइंग ऑफ में खर्चा करना, या फुलफिलिंग डिजायर में खर्चा करना। आज भैया 50-50 हज़ार रुपए के कपड़े पूरे साल में हम खरीद लेते हैं, तो भैया 50 हज़ार रुपये एटलीस्ट कुछ खर्चे को मिनिमाइज करके उस पैसे को इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा कमाल का किया जा सकता था। आज एक कॉलेज स्टूडेंट को आईफोन चाहिए, क्यों चाहिए भाई? एक कॉलेज स्टूडेंट को कार चाहिए, बाइक चाहिए, क्यों चाहिए भी? मेरा एक सवाल है, माँ बाप के पैसों पर एंजॉय कर रहे हो, अपने पैसों पे गुरूर कब करोगे? मेरा सिर्फ इतना सा कहना है आप लोगों से कि अपने खर्चे को मिनिमाइज कर सकते हो ना। आज एक 15,000 20,000 का एंड्रॉइड फोन क्यों नहीं चाहिए आपको? एक कॉलेज जाते हुए स्टूडेंट को क्यों 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का फोन चाहिए? मेरा एक सवाल है। और अगर चाहिए, अगर मान लो उसको चाहिए भी, तो क्या वो 1 लाख रुपए उसका खुद का कमाया हुआ है? अगर हाँ, तो ठीक है, अदरवाइज ये पैसे को बचा के कुछ कमाल का किया जा सकता था। मेरा मानना ये है, जो आपको इस कदर बड़ा बना सकता है कि अगर कुछ पैसा फिजूल चीजों में या फुलफिलिंग डिजायर में या शोइंग ऑफ में आपने खर्च कर दिया, उसका अगर थोड़ा सा भी पैसा आपने बचा के कुछ कमाल का करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करके कुछ बड़ा करने के लिए किया होता, तो आपकी जिंदगी में 2 साल में, 4 साल में बहुत बड़ा उछाल आ जाता। ये जो आप छोटे खर्चे करते हैं, कार पे, बाइक पर, कपड़ों पर, फोन पर, ये सब छोटे जो खर्चे हैं, ये कहीं ना कहीं बाद में डाउनग्रेड हो जाते हैं, ये घट जाते हैं, ये लेबिलिटी है, इनकी वैल्यू घटती है। लेकिन जहां पर भी आप एसेट्स खरीदते हैं, सपोज आपके पास 5 लाख थे, आपने 5 लाख रुपए से एक शेयर्स खरीद लिए, SIP खरीद ली, म्यूचुअल फंड में कुछ फंड्स पकड़ लिए, तो उसकी वजह से क्या होगा? बाद में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि लेबिलिटी खरीदो या एसेट, चॉइस आपकी है। 7वां खर्चा, एक्सपेंसिव गैजेट्स के ऊपर खर्चा करना, या एटलीस्ट आपको ये तो नहीं करना चाहिए कि आप एक्स्ट्रा वारंटीज ले रहे हैं। आजकल कंपनीज बहुत स्मार्ट हो गई हैं, वो आपकी जेब से पैसा निकालना जानती हैं, वो आपको हमेशा एक्स्ट्रा वारंटी बेचने की कोशिश करती हैं कि सर 2 साल की वारंटी एक्सटेंड करा लो, 5 साल की वारंटी एक्सटेंड करा लो। आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर कोई ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़, आपको लग रहा है कि आपको उस वारंटी की नीड पड़ेगी, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको उस खर्चे को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ये एक इमोशनल खर्चा है। जब आप ये खर्चा करते हैं तो बाद में आपको अल्टीमेटली उस वारंटी की नीड पड़ती नहीं है और आपकी पॉकेट से पैसा निकल चुका होता है। तो मैं आपको ना 2 ऐसे फैक्टर देता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया कौन से खर्चे करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। आज शॉर्टकट समझ लो। पहला फैक्टर ये है कि जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हो, वो पैसा खर्च करने की वजह से अगर आपको कुछ इनकम आने वाली है, मतलब वो जो खर्चा है वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। अगर उसके बाद आपको उसकी वजह से कुछ इनकम आने वाली है या वो आपकी मजबूरी है, तो आपको वो करना चाहिए। अदरवाइज आपको वो नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए वो खर्चा कर रहे हो, सोशल स्टेटस के लिए कर रहे हो, शोइंग ऑफ के लिए कर रहे हो, देन आपको नहीं करना चाहिए। बट हाँ, अल्टीमेटली आपको उसकी वजह से कुछ मॉनेटरी बेनिफिट या काइंड बेनिफिट होने वाला है, तो आपको वो करना चाहिए। एंड दूसरा फैक्टर जो आपको समझ में आएगा कि खर्चा करना है या नहीं करना है, कि अगर आपकी इनकम बहुत बड़ी है और उसका 1%, 2%, 3% आप अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने में कर रहे हो या शोइंग ऑफ के लिए कर रहे हो, तो समझ में भी आता है। लेकिन आज एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी इनकम का 90%, 95% इन चीज़ों में खर्च कर देगी, तो वो अपने आप को बड़ा कैसे बनाएगी? वो कभी भी अमीर कैसे बन सकती है? इवन ये तो मैंने बहुत कम बोला। आजकल तो ऐसा भी होता है कि इनकम 100% है, लेकिन जो आपके खर्चे हैं वो 120% है। आमदनी 98 खर्चा रुपया, क्योंकि लोन्स लेके, कर्जे लेके मिडिल क्लास फैमिली अपने घर को चला रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सारे डिजायर को भी फुलफिल किया। उसके साथ साथ कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा जिंदगी भर के लिए, कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। उस कंट्रोल करके उस पैसे को बचा के कुछ बड़ा धमाकेदार कर सकते हैं, और उसके बाद वो जो रिटर्न आएगी उससे अपने शौक पूरे किए जा सकते हैं। बात सिर्फ छोटी सी है, असर बहुत बड़ा है। सोचने का तरीका आपकी जिंदगी को बदलता है। अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अपना बिजनेस बहुत बड़ा बनाना है, अपना स्टार्टअप को खड़ा करना है, अपनी सेल्स को 25 गुना बनाना है, आप चाहते हैं कि आपके बहुत सारे एम्प्लॉइज आपके अंडर काम करें, आप चाहते हैं आपकी कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हों, आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी की फ्रेंचाइजी मार्केट में सेल हो, आप चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को राइट नाउ डायल कर सकते हैं। आपको हम उस लेवल की ट्रेनिंग देते हैं जिससे आपका बिजनेस 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 25 गुना स्पीड से उछाल मारता है। विद इन 1 ईयर वी गारंटी यू टू मेक योर सेल्स 25x।